नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, देहरादून में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की कि उत्तराखंड में परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों को अब 2 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। ये राशि पहले 1.5 करोड़ रुपए थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि शहीद सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जा चुकी है। इसके अलावा वीरता पुरस्कार विजेताओं की सहायता राशि में वृद्धि, सैन्य धाम का निर्माण और सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए अग्निवीर रोजगार सेल की स्थापना जैसी पहल की जा रही है। परमवीर चक्र से अलंकृत वीरों की अनुग्रह राशि को भी हमने 1.5 करोड़ रुपए किया था। लेकिन आज गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि ये राशि बढ़नी चाहिए। तो मैं घोषणा करता हूं कि परमवीर चक्र विजेताओं की ये राशि अब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के रुड़की स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान उत्तराखंड द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्या भारती के शिक्षा और संस्कार आधारित योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्या भारती हर गांव हर घर तक पहुंच चुकी है। साथ ही संस्था ने अपने विचारों और मूल्यों को पूरे प्रदेश में फैलाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस संगठन से जुड़े रहे हैं और कठिन समय में विद्या भारती के शिक्षकों व पदाधिकारियों की सेवा भावना को करीब से देखा भी है। गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचा है। हमारे विचारों को ले जाने का काम भी विद्या भारती के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर हुआ है। क्योंकि मैं इन संगठनों से बाल्यकाल से जुड़ा रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि आज फिर भी बहुत सारा विस्तार हो गया। लेकिन कठिन परिस्थितियों में हमारे राज्य के अंदर हमारे सभी विद्या भारती के आचार्यगणों ने, हमारे पदाधिकारियों ने, संगठन के काम करने वालों ने बहुत काम किया है। और आज करीब 562 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 1.25 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर, आज के इस विशेष अवसर पर देश के भविष्य निर्माण में 7 दशक से भी अधिक समय तक काम करने वाले अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान और उसके सभी कार्यकर्ताओं को, सभी स्वयंसेवकों को, आचार्यगणों को, उनके शिक्षा जगत में किए गए इस महान योगदान के लिए उन सभी को मैं नमन करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून के पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर एक स्कूली छात्रा से मुलाकात कर उससे बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री स्वयं छात्रा के पास पहुंचे और उसकी पढ़ाई लिखाई के साथ भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री के सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से छात्रा और उसके परिजन भी उत्साहित नजर आए। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी समेत कई जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और नदी नालों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी की आशंका जताई गई। गरज चमक और आकाशीय बिजली को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। देहरादून में कांवड़ यात्रा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा मार्गों पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अधिकारियों की टीमों का गठन किया। साथ ही मोबाइल वैन के जरिए मौके पर ही खाद्य सामग्रियों की जांच की जाएगी। विभाग ने रेहड़ी पटरी वालों, दुकानदारों और होटल संचालकों को लाइसेंस प्रदर्शित करने और खाद्य सामग्री में इस्तेमाल होने वाली चीजों की जानकारी स्पष्ट रूप से बताने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। और रही बात
अपकमिंग जो कांवड़ यात्रा है उसको लेकर के, तो आयुक्त महोदय के स्तर से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए उसके क्रम में विभाग के स्तर से जो है उनको 7 बिंदुओं पर यहाँ से जो निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि जितने भी जो कांवड़ यात्रा क्षेत्र है वहाँ पे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमें गठित की जाएं और उनके द्वारा जो है जितने भी प्रतिष्ठान हैं जिसमें रेहड़ी ठेली या जितने भी इस तरह के जो खाद्य कारोबारी हैं उनके प्रतिष्ठानों को चेक करके उनके यहाँ से नमूना संग्रहित किया जाए। तीसरा ये है कि जितने भी वहाँ पे जो ढाबे हैं या होटल्स हैं उनके यहाँ हाइजीन को चेक किया जाए, उनकी पर्सनल हाइजीन, प्रतिष्ठान की हाइजीन किस लेवल की वो मेंटेन कर रहे हैं उसको चेक किया जाए। जो वहाँ पे खाद्य सामग्री बनाने में जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं उसकी गुणवत्ता भी चेक करने के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन की तैनाती की जा रही है। नैनीताल में कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने जनता की समस्याएं सीधे लोगों के बीच पहुंचकर सुनी। पहले उन्होंने अपने कार्यालय में जन सुनवाई की और इसके बाद स्वयं जनता के बीच जाकर उनकी शिकायतों को सुना। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में सबसे ज्यादा मामले भूमि विवाद, धोखाधड़ी से धनराशि हड़पने, अवैध निर्माण और पारिवारिक विवाद से जुड़े सामने आए। आयुक्त दीपक रावत ने संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कथित पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर आधा सच बताकर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि भर्ती विवादों की शुरुआत कांग्रेस सरकारों के दौरान हुई थी, जबकि धामी सरकार ने भर्ती घोटालों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेजने और सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने का काम किया। तो वहीं कांग्रेस ने पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर देहरादून में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। रुद्रप्रयाग जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों धान की रोपाई का काम तेजी से चल रहा है। पहाड़ों में किसान पारंपरिक सामुदायिक सहयोग की भावना के साथ एक दूसरे के खेतों में मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र बिष्ट ने बताया कि बंजर हो चुकी जमीनों को फिर से खेती योग्य बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ किसानों को मशीनीकरण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, बीज, बायो फर्टिलाइजर और बायोकेमिकल उपलब्ध कराकर खेती को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही है और जितने किसान जो पहले कृषि कार्य नहीं कर रहे थे वो आप देख रहे होंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में जहां पहले रोपाई होती थी फिर वो बंजर हो गए, लेकिन वर्तमान में फिर से वो वहां पर जो है रोपाई का कार्य चल रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारी जो योजनाएं कुछ अपने धरातल पे कार्य कर रही है और इसके अतिरिक्त किसानों को जो भी इसमें हम लोग यंत्रीकरण में कार्य कर रहे हैं, सिंचाई सुविधा विस्तार में कार्य कर रहे हैं, कृषि निवेश के रूप में हम लोग बीज, जैव उर्वरक, जैव रसायन इसका भी जो है वितरण किया जा रहा है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने नैनीताल जिलाधिकारी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, अपर जिलाधिकारी न्यायालय के साथ विभिन्न अनुभागों का जायजा लिया और लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा की। अपर जिलाधिकारी न्यायालय में लंबित वादों के निस्तारण की धीमी गति पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 2 महीने में सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। उत्तराखंड में नकल माफियाओं के खिलाफ सरकार की सख्ती लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोहराया कि प्रदेश में लागू सख्त नकल विरोधी कानून के तहत दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने बताया कि अब तक 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल भेजा जा चुका है। तो वहीं इंजीनियरिंग सेमेस्टर परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप पर वायरल होने के मामले में भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। सरकार का कहना है कि नकल माफियाओं के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। सबसे सख्त नकल का कानून यहाँ पर लेकर आए और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के नीचे भेजा है। अभी हाल में भी जो घटना आई है जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो इंजीनियरिंग की परीक्षा हो रही थी उस परीक्षा में सेमेस्टर में
पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है इस प्रकार का प्रश्न पत्र डाला गया था। इसकी जैसे ही जानकारी आई उसकी सख्त कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी भी की गई है और भी जो भी प्रावधान है तहत कड़ी कार्रवाई वहां पर की जा रही है। पौड़ी पुलिस ने वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया। एसएसपी सर्वेश पवार के निर्देश में सतपुली पुलिस ने ग्राम पोखरी में छापेमारी कर आरोपी के घर से गुलदार की खाल बरामद की। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने करीब 2 साल पहले फंदा लगाकर गुलदार का शिकार किया था और अब उसकी खाल बेचने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। कल थाना सतपुली पर वन्य जीव अपराध से संबंधित एक सूचना प्राप्त हुई, जिसके क्रम में हमारे थाने की फोर्स ग्राम पोखरी पहुंची। वहां पहुंचकर एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप कुमार दसमाना है, उसके घर से गुलदार की एक खाल जो है वो बरामद की गई है। उसे तत्काल पुलिस ने सीज किया और इस पूरे प्रकरण में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत करके जो अभियुक्त संदीप कुमार दसमाना उसे अरेस्ट किया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में उसे भेजा जा रहा है। नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में लगातार एक सप्ताह से हो रही बारिश और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। खराब मौसम के चलते नेटवर्क व्यवस्था भी बाधित हो रही है, तो वहीं वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर आवाजाही करनी पड़ रही है। वीकेंड के बावजूद सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। बारिश के कारण गर्जिया बेताल घाट राज्य मार्ग पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ। कई जगहों पर पत्थर गिरने की घटनाएं भी सामने आई। मौसम खराब होने की वजह से स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी कम रही।